Hey everyone, welcome back to the master classes. Today we are going to start class 11th Business Studies chapter Sources of Business Finance. तो बच्चों आई होप फर्स्ट टर्म एग्जाम्स आपके हो गए होंगे, बहुत अच्छे हुए होंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 2 का सिलेबस गाइस। तो बने रहिएगा चैनल के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइस तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखो बच्चों, सोर्सेज क्या होता है? सोर्सेज मतलब कहाँ से आप फंड्स जो है वो ला सकते हो। ओके, देखो आपको पता होगा बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस जो है वो आप जो भी डील्स करते हो, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, राइट? तो फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, जब जो पैसे हम बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस रन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस, राइट? तो बिजनेस क्या होता है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कस्टमर की नीड्स को पूरा करते हो। ये आप ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो गाइस, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसका। तो बिजनेस फाइनेंस, देखो आपको पता होगा फाइनेंस क्या होता है? पैसा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस के लिए। तो दैट इज वाई फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड। देखो इसको क्या नाम दिया है? लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, राइट? क्या होता है? ये एक तरीके से ब्लड जैसे हमारी बॉडी में काम करता है ना, बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे ही एक बिजनेस के लिए फाइनेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो the requirement of funds by the business to carry out its various activities are called business finance. Okay? तो ये आपको मीनिंग समझ आ गया होगा चैप्टर किस बारे में है, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, कौन से तरीके से एक बिजनेस जो है उसमें पैसा लाया जा सकता है और जो अलग अलग तरीके हैं उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं। ओके, तो उसमें ये सारा जो चीज़ है, ये बिजनेस फाइनेंस को पढ़ना जो है एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई उसके पास ऑप्शंस क्या क्या है ना? आप एक बिजनेस रन करने जा रहे हो, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए ना कि एक इंडिविजुअल तो बहुत सारे पैसे नहीं ला सकता। तो अगर जो अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, उसको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, उसकी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ये तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, राइट? अब देखो, it is important for any person who wants to start a business to know about the different sources from where money can be raised. Okay? क्या होता है कि एक पर्सन के लिए जो एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, आप भी कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आगे जाकर आप अपना बिजनेस जो है वो संभाल सकते हो। ओके, या किसी कंपनी में भी आप काम करोगे, किसी कंपनी में भी वर्क करोगे, तो उसमें भी अगर आप फाइनेंस मैनेजर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी के लिए फंड्स जो है वो कैसे रेज कर सकते हो। ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस टू नो अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज from where money can be raised. Okay, it is also important to know the relative merits and demerits of different sources so that choice of an appropriate source can be made. Okay, भाई आपको किसी चीज़ के मेरिट्स, डीमेरिट्स पता होंगे, एडवांटेजेस पता होंगे, तभी तो आप अप्रोप्रिएट चॉइस कर पाओगे ना। अगर आप मार्केट जा रहे हो, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको पता होगा कि ये आपको फ़ोन खरीदना है, आपको पता होगा भाई ये फ़ोन ऐसा है, ये फ़ोन ऐसा है, मेरी ज़रूरत ये है, उसके एडवांटेजेस, उसके मेरिट्स, उसके डिसएडवांटेजेस वो आपको पता होंगे, तो आप अप्रोप्रिएट चॉइस कर सकते हो, आप अप्रोप्रिएट मोबाइल जो है वो परचेज कर सकते हो, है ना? तो ऐसे ही डिफरेंट सोर्सेज के बारे में जब आप स्टडी कर लेते हो तो आप क्या करते हो, आपकी जो चॉइस है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट हो जाती है। ओके, फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज आर कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। ओके बच्चों, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन है आपके चैप्टर का। हम छोटे छोटे सेशंस जो है इस बार मैंने सोचा है बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जो लंबी वीडियो है बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो छोटे छोटे सेशंस हम लोग इस बार लेकर आ रहे हैं। क्लास 10th के लिए भी बच्चों स्टार्ट हो चुका है टर्म 2, तो आपके कोई ब्रदर सिस्टर हो या फ्रेंड्स हो तो प्लीज़ उनके साथ भी चैनल को शेयर ज़रूर कर देना। ओके, नेक्स्ट पढ़ते बच्चों,
फाइनेंशियल नीड्स जो होती हैं बिजनेस की ना, वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं, ओके। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या होती हैं, देखो बच्चों, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपको फिक्स्ड एसेट्स परचेज करनी होती है, ओके। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी होती है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी होती है, ओके, और फर्नीचर खरीदना होता है। कुछ जो बड़ी बड़ी एसेट्स होती हैं उनको परचेज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ओके। तो ये आपका होता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओके। तो ये भी बच्चों वेरी करता है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा है। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। अब इसी तरह अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो बच्चों, ठीक है, आप कोई चीज़ बना रहे हो, बनाने वाले हो, आपको फैक्ट्री लेनी है तो आपको बहुत बड़ी फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, आपको मशीन्स लेनी पड़ेंगी बड़ी बड़ी, ओके। तो उसमें भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, मतलब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एज अ ट्रेडर, तो उसमें क्या होगा, आप माल जो है वो कहीं से खरीदोगे और माल जो है वो आगे बेच दोगे। तो उसमें आपको मशीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसमें भी आपको लैंड एंड बिल्डिंग की ज़रूरत हो सकती है, या आप रेंटेड बिल्डिंग ले सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग ज़रूरी नहीं है आप परचेज करो, राइट। तो क्या होता है, ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फिक्स कैपिटल की ज़्यादा है या कम, ओके गाइस। तो ये था आपका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आगे बच्चों पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है। अब देखो ऐसा तो है नहीं आपने बिजनेस एक स्टार्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया, उसके बाद अपने आप काम होता रहेगा। नो, आपको इसको क्या करना है, इसको आपने बढ़ाना है, डे टू डे ग्रोथ करनी है। तो ग्रोथ के लिए, डे टू डे खर्चों के लिए भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और इनको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, ओके। अब देखो डे टू डे जैसे आपको बिल्स पे करने हैं, ठीक है, आपको इन्वेंट्री खरीदनी है, आपको वर्कर्स की सैलरी देनी है, ओके। तो करंट एसेट्स, आपको क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो करंट एसेट्स है इनको होल्ड करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, और इन फंड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओके। तो द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट एंड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट। मैंने बताया आपको कि फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, फैक्ट्री सेटअप हो गई, काम खत्म हो गया। नो, काम खत्म नहीं होता, ठीक है। नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज अ बिजनेस इज, इट नीड्स फंड्स फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। इसको, एक बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, और वर्किंग कैपिटल इज यूज्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स, ओके। अब इसमें भी बच्चों एक बात है छोटी सी, कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकती है। कैसे मैम? वो ऐसे बच्चों कि अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, वही सेम बात। फिर अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और एक चीज़ इसमें और है बच्चों, मान लो आपका एक ऐसा बिजनेस है ट्रेडिंग का, या कुछ भी कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप डेली बेसिस पे, कैश बेसिस पे काम करते हो, ओके। आपकी शॉप है कोई ऐसी जिसमें आप, कस्टमर आ रहे हैं, कैश आपको पैसे देते हैं, सामान ले जाते हैं, दूसरा कस्टमर आ रहा है, पैसे देता है, सामान ले जाता है। अब कैश बेसिस पे काम हो रहा है तो आपका गल्ला जो है ना वो भरता रहता है और खाली भी होता रहता है, सामान आता है, खाली होता है, फिर कस्टमर्स आते हैं, बिकता रहता है सामान, बहुत अच्छा रनिंग बिजनेस है और कैश बेसिस पे हो रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन ऐसे ही सपोज आपका एक और, अगर हम सेकंड केस देखें, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप क्रेडिट पे सामान देते हो, ठीक है ना। कस्टमर जो है आपसे सामान ले जाता है, आपको 2 मंथ्स के बाद पैसे देता है या 1 मंथ के बाद पैसे देता है, ओके। तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो सकती है। बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इसको रिलेट करोगे आप अपनी आम जिंदगी से तो बहुत ही ईजी लगेगा। बस आपको कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज़ में क्या करना होता है, अपने आसपास जो नेबरहुड में आपके जो एग्जाम्पल्स है ना वो देखते रहो, आपको बिजनेस स्टडीज बहुत इजी लगने वाली है। और बने रहिएगा चैनल के साथ, मैं सच बता रही हूँ आपको, टर्म 2 आपको पूरा टाइम टू टाइम अपलोड होता रहेगा और आपको बिजनेस स्टडीज बहुत ही स्मूथली होने वाला है लर्न, ओके गाइस।
तो मिलेंगे जल्दी ही पार्ट 2 के साथ। छोटे छोटे सेशंस हम बनाते रहते हैं और शॉर्ट्स भी बच्चों चैनल्स पर आते रहते हैं। आजकल हम अकाउंट्स का और बिजनेस स्टडीज़ के जो शॉर्ट्स हैं वो भी आपको पूरी कोशिश करेंगे जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो उसमें कवर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।